आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल ही आपको अपडेट दी गई थी कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो कि समायोजन स्थानांतरण की मैं बात कर रहा हूँ ज़िले के अंदर, उसमें जो है कोर्ट में सुनवाई थी। ठीक है साथियों, तो उसका जो ऑर्डर नहीं आया था, मैंने कहा था कि जैसे ही ऑर्डर आएगा और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। साथियों, यही इसमें इम्पोर्टेंट अपडेट है कि ऑर्डर आ चुका है। जी हाँ साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन की जो प्रोसेस थी उसका आदेश जारी हो चुका है। कोर्ट का बड़ा फैसला इस संबंध में जारी हुआ है और सरकार की तरफ से भी जो है इसमें जो है कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उस महत्वपूर्ण ऑर्डर को जो कि कोर्ट से जारी हुआ है और कोर्ट नंबर 39 में इसकी सुनवाई थी। पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट डीवी कोर्ट नंबर 39 केस रिट संख्या आप देख लें। यहाँ पर पिटिशनर कौन है? गोविंद कौशिक एंड 116 अदर की ओर से याचिका थी। रिस्पोंडेंट में जो है स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स, साथ ही साथ काउंसिल फॉर पिटिशनर मान बहादुर सिंह, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट अर्चना सिंह एंड सीएससी। साथियों, यहाँ पर देखिए पिटिशनर मान बहादुर सिंह हैं पिटिशनर की तरफ से और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से अर्चना सिंह जी हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट कौन है इसमें? स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। ऑनरेबल सुमित्रा दयाल सिंह जी, ऑनरेबल दोनादीर राम जी की बेंच में ये सुनवाई हुई। यहाँ पर देखें आप, हेयर श्री मान बहादुर सिंह लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर एवं श्री अभिषेक श्रीवास्तव लर्निंग सीएससी एंड एमएस अर्चना सिंह लर्निंग काउंसिल अपीयरिंग फॉर द बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन। यानी कि जिनकी तरफ से याचिका लगाई गई कि उनकी तरफ से जो है ये उपस्थित हुए और इसका जवाब देने के लिए बेसिक डिपार्टमेंट की ओर से अभिषेक श्रीवास्तव जी, अर्चना सिंह जी। ठीक है, प्रेजेंट पिटिशन हैज़ बीन फिल्ड प्राइमरली फॉर द फॉलोइंग रिलीफ। देखिए इसमें जो मेनली याचिका थी वो किससे रिलेटेड थी? देखिए, इशू अ रिट या ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ सर्टोरियर क्वेश्चनिंग द इम्फर्स्ट गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 26/6/2024 इशू बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू द एक्सटेंड इन सो फार एज क्लॉज 23, 27, 28 एंड 29। साथियों, 26/6/2024 को जो विशेष सचिव जी की ओर से आदेश जारी किया गया था उसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें क्लॉज नंबर 2 का 3, 2 का 7, 2 का 8 और 2 का 9 पर जो है आपत्ति लगाई गई थी। साथ ही साथ बाद में इशू रिट या ऑर्डर या डायरेक्शन द नेचर ऑफ सटोरियर सट्यूरी क्वेश्चनिंग द इम्पल्स सर्कुलर डेटेड 28/6/2024। इसके बाद 28/6/2024 को भी आदेश जारी किया गया था। ठीक है, इसमें भी वही समस्या थी कि 2 and 3, 27, 28, 29 एक और क्लॉज 3 भी इसको कंसर्न कर लिया गया था। यानी कि जो आदेश जारी हुआ था उसमें जो है 28 तारीख को आदेश जारी किया गया था समय सारणी को लेकर के और 26/6 में जो है आदेश जारी किया गया था सचिव स्तर से कि जो है जिले के अंदर जो है स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया को किस प्रकार से किया जाएगा। अब आप आगे देखें तो सारी चीज़ें बताने के बाद बताया गया कि 24-25 में जो रेशियो है उसको जो है किस प्रकार से कंसिडर किया जा रहा है। इसी में जो है ऑब्जेक्शन लगाया गया है। ठीक है, आगे इन सच सर्कमस्टेंस ऑन 24 जुलाई 2024 वी हैड मेड बिलो क्वेटेड। तो यहाँ पर इस चीज़ को और देख लें कि अमंगस्ट अदर इट हैज़ बीन स्टूडेंटली आर्ग्यूड दैट द बेसिक क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय द स्टेट ऑफ सीख इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टीचर इज फ्लॉ। यानी कि जो इसमें जो है अपनी बात रखी गई है और बताया गया कि जो बेसिक डिपार्टमेंट ने जो रूल जारी किया है वो गलत है। वाइल द पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड मिडवे इन द एकेडमिक सीजन 2024। यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो सत्र के बीच की है। द स्टूडेंट टीचर रेशियो बीइंग कंसिडर्ड implement the policies for the academic session 23-24. Therefore, it has been objected that arbitrary and whimsical action is bound to arise in implementation of such a flawed policy. यानी कि ये पॉलिसी जो है सही नहीं है, ये पॉलिसी गलत है। इस संबंध में जो है स्टेट की तरफ से जो है एमएस अर्चना सिंह जी, ठीक है, उनकी दूर से बताया गया है कि लर्निंग काउंसिल फॉर द बोर्ड स्टेट दैट डाटा फॉर द करंट एकेडमिक सीजन 24-25 अवेलेबल विद द बोर्ड। यानी कि जो करंट एकेडमिक ईयर का जो डाटा है वो अवेलेबल है। द इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी हैविंग बीन इन्फोर्ड ऑन 26/6/24 ड्यूरिंग एकेडमिक सीजन 24-25 इट इज़ टू बी एसरटेन्ड बाय द करंट स्टूडेंट टीचर रेशियो हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसिडरेशन। यानी कि उसमें जो है कुछ चीज़ें थी जिनको लेकर के इनकी ओर से बताया गया। साथ ही साथ जो है श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी उपस्थित हुए और उन्होंने जो चीज़ बताई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसका पैराग्राफ देखें उनकी ओर से क्या कहा गया। उनकी ओर से कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय की परीक्षा के संबंध में अवगत कराना। उन्होंने कहा है कि देखिए मैं इस संबंध में बताता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम 10 में
नियत प्रावधान की दृष्टि से HSS 24-25 दिनांक 1 अप्रैल 24 से प्रारंभ होने के कारण दिनांक 30 जून 24 को यूडाइस पर उपलब्ध छात्र संख्या आधार मानते हुए छात्र शिक्षा अनुपात आगत कर शासन दी गई व्यवस्था अनुसार विद्यालयवार अधिक संख्या शिक्षक एवं शिक्षक चिन्हित करते हुए अंतर जनपदीय स्थानीय समाज प्रक्रिया की जाएगी तथा दिनांक 30/6/24 के आधार पर छात्र शिक्षा अनुपात निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम में प्रावधान अनुसार विचलन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यही बड़ा अपडेट है कि सरकार की ओर से पहले ही कह दिया गया कि जो है 30/6/2024 के आधार पर ही हम जो है इस प्रोसेस को करने जा रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी बात जो है कल कही गई है और अब इसी आधार को मानते हुए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर बता दें कि 30/6/2024 के हिसाब से ही अब जो है प्रोसेस देखी जा रही है। भाई अब इसमें भी कई सारी समस्याएं आने वाली हैं जो इसमें आगे बात करेंगे। इन व्यू द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज दैट द पॉलिसी इम्पोज्ड इन द रिट पिटीशन हैज़ बीन पार्शियली मॉडिफाइड सो एज टू रिले ऑन द स्टूडेंट टीचर रेशियो एज ऑन 30/6/2024. It is that academic session 24-25 thereby the principal grievance of the petition has also been addressed as the action taken to be taken under the imposed policy on query made learn council for the respondent state that it would take at least 6 weeks यानी कि 6 सप्ताह के अंदर जो है प्रॉपरली प्रिपेयर कर ली जाएंगी लिस्टों को और जो है यह प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। Learning Council appearing for the Board of Basic Education would further submit that the stage of becoming necessary the eligible teacher would be given a choice of school where they may be adjusted। देखिए यहाँ पर ये भी है कि स्कूल का चॉइस मिलेगा जैसा कि आदेश में दिया गया था और उनको चॉइस दिया जाएगा जहाँ पर वो एडजस्टेड होना चाहते हैं। सीन इन दैट लाइट इन द फर्स्ट प्लेस द प्रिंसिपल ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशन हैज़ बीन एड्रेस बाय द स्टेट रिस्पोंडेंट आल्सो फॉर एनी अदर ग्रीवेंस दैट मे अराइज। देखिए यहाँ पर एक बात और भी है, कोर्ट ने कहा गया कि अगर उनको लगता है वी लिव इट ओपन, मतलब हम इस चीज़ को छोड़ते हैं कि पिटिशनर टू अप्रोच द कोर्ट अगेन इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइज, यानी उनको अगर कोई समस्या है, ठीक है, अगर चीज़ें उन्हें लगती हैं कि जो है गलत हो रही हैं तो वो जो है फिर से आ सकते हैं विद द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन द रिट पिटिशनर स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो साथियों सारी चीज़ों को समझने के बाद कुछ चीज़ें जो निकल कर के आई हैं उनको आप समझ लें। देखिए अब जो गणना होगी वो 30/6/24 के हिसाब से होगी। इस संबंध में कल ही आदेश जारी कर दिया गया था सचिव स्तर से और आज जो है पूरे प्रदेश में सभी जगह से 30/6/2024 को जो स्टूडेंट थे विद्यालयों में उनका डाटा मांगा गया था। ठीक है, वो इसी वजह से मांगा गया था, कल ही इसका जो है लेटेस्ट आदेश जारी कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर 30/6/2024 को जो है आधार मान करके जो है समायोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि इसमें किस टीचर को समायोजन किया जाएगा इसको लेकर के कोई बात नहीं हुई, यानी कि अब यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है कि जो कनिष्ठ शिक्षक होगा यानी कि जो जूनियर शिक्षक होगा जो बाद में आया है वही जाएगा। यहाँ पर ये नहीं होगा कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो कुल मिलाकर के सबसे लास्ट में जो शिक्षक आया होगा विद्यालय में वही विद्यालय से अब जाएगा। इससे आदेश में यही चीज़ें हैं। अब आगे चल कर के इसमें आदेश को संशोधन किया जाएगा। जो शासनादेश पहले जारी किया गया था 26 तारीख को, उसके बाद जो है 24 और 26 में 26/6/24 और 28/6/24 में अब तो जो यहाँ पर अब इस आदेश को संशोधन किया जाएगा, उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। जैसा कि कल ही बता दिया गया था कि इसमें जो है निश्चित रूप से शासनादेश में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि अब जो है 30/6/2024 की छात्र संख्या के आधार पर जो है समायोजन की प्रोसेस करनी है, तो निश्चित रूप से शासनादेश में बदलाव होगा। लेकिन इसमें कनिष्ठ शिक्षक और वरिष्ठ शिक्षक को लेकर के कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। जो शासनादेश पहले का था वही चीज़ें रहेंगी। अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तब निश्चित रूप से जो है आप सभी को अवगत कराया जाएगा। शीघ्र ही जो इस संबंध में आदेश भी आने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही आप देखें जो क्लॉज लिए गए थे, देखिए 23, 27, 28, 29 जो कि 26/6/2024 का रिस्पॉन्ड नंबर 1, ठीक है, क्लॉज 23, 27, 28, 29 और जो बाद में समय सारणी जारी हुई थी उसके भी 23, 27, 28, 29 और क्लॉज 3 लिया गया था। तो इनको भी देख लेते हैं ये क्लॉज क्या है। तो यहाँ पर देखें अवधेश कुमार तिवारी जो कि प्रेषक में थे, इनकी विशेष सचिव, उनकी ओर से आदेश जारी किया गया था। तो आप यहाँ पर देखें 2 का, तो देखिए दूसरे में तीसरा लिया गया है, ठीक है। इसमें जो है संख्या छात्र संख्या 31 मार्च की ली गई है 23। इसके बाद 27 जो है कनिष्ठ शिक्षक और वरिष्ठ शिक्षक का जो है आपत्ति लगाई गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए जो है इसमें जो है और जो नियमावली बताई गई थी कि 1981 की, इसको भी आपत्ति में दर्ज कराया गया था। साथ ही साथ जो समय सारणी जारी हुई बाद में जो कि बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से, उसको भी जो है
यहाँ पर मेंशन करा दिया गया था। यहाँ पर आप देखें जो समय सारणी वाला आदेश है 28/6/24 का, इसको भी जो है लगाया गया था, लेकिन जो है कोई भी चीज़ों को यहाँ पर नहीं माना गया है। और जो है देखिए यहाँ पर ये वाली बिंदु और ये तीसरा क्लॉज भी जो है शामिल किया गया था, इसका ये समय सारणी को भी शामिल किया गया था। लेकिन कनिष्ठ शिक्षक और वरिष्ठ शिक्षक को लेकर के कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर जो है इसमें नहीं दिया है। सिर्फ जो है बात कह दी गई है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही तो आपको ये लायबिलिटी दी जाती है कि आप कोर्ट में फिर से आएँ और अपनी बात को रखें। तो फिलहाल ये मामला जो है फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ को ही मेंशन कर दिया गया है कि 30/6/24 की कट ऑफ डेट लगा दी गई है। लेकिन अब इसमें एक बड़ी समस्या होने वाली है कि जो है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल और 18 से लेकर के, ठीक है, 20 तारीख से विद्यालय बंद हुआ, ठीक है। अप्रैल में इतना नामांकन नहीं हो पाया और मई में चुनाव की प्रोसेस चल रही थी, तो स्कूल चलो अभियान भी इतनी तेज़ गति नहीं पकड़ पाया, जो कि गति अवकाश के बाद जो है 30 तारीख के बाद जो गति प्राप्त हुई है वो उससे पहले नहीं हो पाई है। अब इसमें निश्चित रूप से शिक्षकों की मांग रहेगी कि सितंबर का नामांकन इसमें देखा जाए, क्योंकि तब जा कर के अभी भी नामांकन की प्रोसेस चल रही है। साथ ही कनिष्ठ और वरिष्ठ को लेकर के कोर्ट की ओर से कोई भी डायरेक्शन इसमें नहीं दी गए हैं कि कनिष्ठ शिक्षक का स्थानांतरण होगा कि वरिष्ठ शिक्षक का होगा, क्योंकि जो सचिव स्तर से आदेश जारी हुए हैं उसमें सिर्फ कनिष्ठ शिक्षक को ही हटाने की बात की गई है। तो इसको लेकर के भी जो है आपत्ति लगाई गई थी, लेकिन जो है इन चीज़ों को नहीं देखा गया। अब इंतज़ार रहेगा कि जो है सचिव स्तर से आदेश आए और उसमें अगर संशोधन होता है तब तो ठीक है, नहीं तो मामला फिर से कोर्ट में जाएगा और मामला फंस जाएगा। फिर यह प्रोसेस हो भी पाती है या नहीं हो पाती है, या कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही हो पाएगी। देखना होगा कि इसमें यह प्रोसेस कैसे हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से अंतर जनपदीय स्थानांतरण, म्यूचुअल, ज़िले के अंदर समायोजन, ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, सब में जो है काफ़ी समय लगा हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि यह प्रोसेस इतनी आसानी से हो जाएगी जितनी आसानी से ये दिख रही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।